स्वर्गवास हो गया तो कई बार क्या होता है कि एक प्रोड्यूसर के चले जाना फिल्म के भविष्य के ऊपर ताला लगा जाए, एक क्वेश्चन मार्क लग जाता है और उसके बाद फिल्म जो है तो ये रिवाइव जो या तो किस तरह से रिवाइव प्रोसेस था उस बारे में जरा बताएंगे किस तरह से जो है। थोड़ा हम बताएंगे, ज्यादा आनंद बताएंगे, आनंद ज्यादा बेटर बता पाएंगे। और एक्चुअली इनके जो बेटे हैं वो इस वक्त किसी वजह से नहीं आ पा रहे। इनका नाम सिद्धार्थ शर्मा, उनका नाम भी है प्रोड्यूसर में, तो वो थे, लेकिन सारी बागडोर ये हमारे अनंत ने ही संभाली, ये बताएंगे। आनंद, सबसे बड़ा चैलेंज क्या था जब प्रोड्यूसर नहीं है तो फिर पूरा वापस जो है उसको क्योंकि पोस्ट में आकर के रुक गई थी और फिर उसके बाद कैसे अरेंज किया और फाइनेंस को मैनेज करना, तो काफ़ी थोड़ा सा स्ट्रगल रहा है इस बीच में। और सबसे बड़ी बात ये कहूँगा कि एक पैशन को ले करके और हम लोगों ने हिम्मत नहीं हारी और इसको कंप्लीट करने के लिए कैसे भी जोर तोड़ लगाए। कई बार क्या होता है कि आपका ये शायद पहली फिल्म पहली फिल्म के आगे ऐसे क्वेश्चन मार्क कहीं ना कहीं नाउम्मीद भी हो जाता है। हाँ, हुआ एक कई बार तो वो जो उम्मीद का दिया कैसे जलाए रखा था आपने और बाकियों ने कितनी हिम्मत दी आपको, जो इतने बड़े कलाकार जो आपके साथ में? अतुल जी ने, नीरज जी ने, मीना मैम ने, सब ने, मेरे से जितनी भी कास्ट है सब ने मेरे को एक एंकरेज तो करते रहते थे कि यार नहीं यार ऐसे। एक पल तो ऐसा था कि ऐसा उम्मीद नहीं लग रही थी क्योंकि फिल्म हाथ तक हमने कंप्लीट कर ली थी। पोस्ट में कैसे तैसे काम निकाला, कहीं से फाइनेंस इकट्ठा किया, फिर बहुत सारी चीज़ें आती, म्यूज़िक आता है, म्यूज़िक में साधु जी, निशान जी ने, सब ने बड़ा हेल्प किया हमको। उस समय हमारे पास पैसे नहीं थे ऑफकोर्स, तो निशान और साधु जी आगे बढ़ के आए, उन्होंने म्यूज़िक को कंप्लीट किया। तो ये सब कंबाइन एफर्ट जो सबका था और तभी हो पाई, और क्या, क्योंकि सबकी अच्छी विशेष थी। अच्छा, जो कुछ हमने देखा जी हाँ, लगता है कि ये जो है हॉरर कॉमेडी फैमिली फिल्म है क्योंकि इसमें 3 एलिमेंट्स नजर आते हैं। जी हाँ, जी आप क्या कहना चाहेंगे? एक प्लॉट है, ठीक है, एक सब प्लॉट है। तो प्लॉट ऐसा है कि जो सब प्लॉट को ऐसा होना है और सब प्लॉट है जो जरिया है प्लॉट का। तो ये हॉरर तो सॉर्ट ऑफ, क्योंकि एक कुछ एलिमेंट्स हैं हॉरर के, कुछ हॉरर नहीं है, एक एलिमेंट्स है कि एक क्योंकि बड़ी डिसफंक्शनल फैमिली है और डिसफंक्शनल फैमिली कैसे फंक्शनल करती है सोसाइटी पर, तो उसका एक रूप है। इसमें थोड़ा अनंत मैं बोलूँगा, कहानी पुल्लू जी ऐसा है कि ये है कि हर जगह ये लोग पाए जाते हैं। कौन? पप्पू तिवारी जैसे लोग, और हमारे जानने वाले भी बहुत है, आपके भी जानने वाले होंगे, जिनके नाम ढेरों प्रॉपर्टी आ गई है। तो वाकई में वो अपना दिमाग जो है, पढ़े लिखे हैं सब अच्छे खासे, पंजाब में बहुत ज्यादा पाए जाते हैं हर जगह, लेकिन वो चूंकि प्रॉपर्टी है तो उनका बुद्धि हो गई बंद, ताला बंद हो गया। प्रॉपर्टियां हैं यहाँ से वहाँ, जहाँ नजर घुमाई है वहाँ पे उनकी प्रॉपर्टी है, लेकिन वो समय कब आ जाता है कि वो सारी प्रॉपर्टी बिक चुकी हैं, ना उन्होंने कुछ बिजनेस को सोचा ना कुछ सोचा, आज हालत खराब होगी। तो इस यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के बीच में
ये छोटी बड़ी सारी घटनाएं कैसे कैसे होती हुई एक मुकाम पे पहुंचती है इस कहानी में, जो मज़ेदार है, जो डराती भी है। गड़ाधन है, जो होता है ऐसा, पहले कहा जाता था कि गड़ाधन है, पंडितों पर विश्वास होता है, ये होता है। जब हम मुसीबत में होते हैं, कमज़ोर होते हैं, तो हम फिर उस तरफ भी चले जाते हैं। तो वो सारी जो चीज़ें हैं साइड कहानी के दाएं बाएं और चलती चलती जो कहानी को साथ में लेके जाती हैं बगैर ज़्यादा टाइम लिए हुए, तो वो इसमें है और बहुत अच्छे से अनंत ने हैंडल किया। बाकी तो आप लोग देखेंगे। अच्छा, इस फिल्म के तो जितने जो किरदार हैं जमीन से जुड़ना पड़ा था, नहीं, थोड़ा तो होमवर्क किया था हम लोगों ने। किस तरह का जरा बताएंगे? रिलेशनशिप पे काम करने पहले से ही मैं अतुल भाई को जानता था, तो कुछ चीज़ें ऐसी हुई जैसे अनंत सर ने हमको बुलाया पहली बार, तो इनके दिमाग में भी कुछ चीज़ें अभी सॉर्ट आउट नहीं थी कि कैसे क्या करना है, और इसके लिए एक ऐसा चाहिए था रिलेशनशिप जो है बहुत प्यारा होना बहुत ज़रूरी है दोनों के बीच में। और इन्होंने जो सोचा था बिल्कुल ही अपोजिट सोचा था, और कैरेक्टराइजेशन बिल्कुल अपोजिट लिया है। पिक्चर में इन्होंने जैसा इनके दिमाग में था वैसा नहीं है। वो आनंद ज़्यादा बेटर बताएगा। इससे पहले क्योंकि मेरे जहन में जो था कि जो जीजा होगा वो इनकी पर्सनैलिटी का होगा और साला थोड़ा कम हाइट का होगा। मगर अतुल जी को मैंने देखा बजरंगी भाईजान में, बजरंगी भाईजान, और उनका एक छोटा सा उसमें एक मेरे को सीन, और मुझे इतना अच्छा लगा कि फिर मैंने इनको कांटेक्ट किया किसी तरीके से अपने सोर्सेज से। और ऐसा क्योंकि ऑडिशन लेना एक क्योंकि इतना उनका एक्सपीरियंस और इतने अच्छे एक्सपीरियंस के साथ, और मैं उनको बोलूँ सर ऑडिशन दे दीजिए, तो मैंने उनको जरा सा, क्योंकि एक डायरेक्टर और एक एक्टर की रिस्पेक्ट थोड़ा सा एक दूसरे को बना के रखना पड़ता है, तो मैंने उनसे बोला कि सर एक ऐसा सीन है, एक ऐसा जेस्ट है और ऐसा हो रहा है। और उन्होंने अपने आप परफॉर्म करना चालू किया। बस जैसे ही अतुल जी निकले, मैंने कहा अरे यही है जिनको मैं ढूंढ रहा था। फिर नीरज जी आए, अतुल जी पहले फाइनल हुए थे, उसके नीरज जी आए। नीरज जी को मैं ही देखते ही मैंने बोला कि नहीं यार यही पर्सनैलिटी मेरे को यही चाहिए, क्योंकि जो मैं पहले जो सोच रहा था बिल्कुल अपोजिट उसका। और नीरज जी ने भी बहुत अच्छा उसमें, उन्होंने जो उस तरह का डायलेक्ट पकड़ा। अतुल जी तो ऑफ कोर्स उस साइड से बिलोंग करते हैं। मेरी बड़ी मदद की अतुल भाई ने उसमें डायलेक्ट पकड़ने में। तो मैं अवधि बेल्ट से हुई, लखनऊ का हूँ, और लखनऊ कानपुर, मैं हिमाचल का हूँ, तो बड़ा मुश्किल था मेरे लिए। तो इन्होंने शुरू में तो बड़ी हिमाचली अवधि बोली बाद में कुछ समझ में आ गया, क्योंकि हम बोलते भी हैं सुनते भी हैं, ये हम सब में खास बात है, कान भी है। इन्होंने जब अपना बोला हुआ सुना कि गुरु ये तो हिमाचली पहुंच गए, हमने थोड़ा पास से नीचे आओ, कानपुर उतरो, तो ऐसा रहा। हाँ, बीच में पंजाब भी पढ़ता था। अच्छा, प्रोड्यूसर के लिए एक सवाल है, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री में चाहे जर्नलिस्ट हो या प्रोड्यूसर हो या डायरेक्टर हो या एक्टर हो, सब सोचते हैं हम सब ज्ञानी हैं। इसका एक चीज मैं बोलूँगा, ये सब जगह का है सर, यहाँ सभी ज्ञानी हैं। सब अच्छा, ज्ञानी में एक चीज मैं आपको बता दूँ, ज्ञानी एक कैरेक्टरिस्टिक है, मतलब कि ज्ञान नहीं दे रहे, ज्ञानी बन रहा है, यह सब मालूम है, सब आता है, ज्यादा ना बताऊं। वो वाला फील है ना। टाइटल किसने? थोड़ा सा किस्सा बता वेंकटेश जी। कानपुर जो है, मैं कानपुर की बुराई नहीं कर रहा हूँ, हर जगह बड़े सॉफ्ट लोग हैं और बहुत ही इनोसेंट लोग हैं। कानपुर और लखनऊ का फासला बहुत लंबा नहीं है, 100 किलोमीटर 80 किलोमीटर का है। मैं लखनऊ का हूँ। जब कानपुर में शूटिंग करी, 1 महीने हम लोग आ रहे सर्दियों में, विंटर्स में, तो समझ में आया नहीं बॉस, यहाँ का थोड़ा सा टेम्परामेंट अलग है, मुंह में पान मसाला, और ज्ञान बांटने वाला वाकई में स्वभाव है। हम शूटिंग कर रहे बिठूर में, और बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सीन था। हमें स्कूटर स्टार्ट करनी, इनको बैठाना है, ससुर जी को बैठाना है, ये करना है, ये वो करना स्कूटर चला रहे, 3 लोग इनके पीछे पीछे बैठे, ये सब सीन करना है। तो बगल में एक सज्जन खड़े हुए थे जो शूटिंग देखने, ऑफिस देखने वाले थे। 2-2 3-3 मोबाइल उनके हाथ में, हेलो 2-3 मोबाइल उनके हाथ में, सुनो भाषा इधर आइए, अरे हमने आपसे हटिए था, शॉट दे रहे हैं, इधर आइए, देख रहे हैं सीन चल रहा है, इधर आइए, क्या है, ऐसे नहीं होता, कैमरा यहाँ लगाइए, उधर लगाना और पूरा ऐसे नजर आएगा, समझा, करिए जल्दी हटाओ,
मेरा दिमाग खराब हो, स्कूटर भी कभी स्टार्ट होती है कभी नहीं होती, चल रहा दिमाग। रात में एक दिन क्या हुआ, सबका मन किया, बहुत ठंड हो रही थी, चलो पानी पूरी, वहां गोलगप्पे पानी के बतासे बोलते हैं, चलो खाते चल के, कि रात बहुत होगी कहाँ मिलेगा। इन मोती झील एक जगह है, जो लोग कानपुर में जानते हो जानते, चलो वहां पे ठेले खड़े होते हैं, वहां खाते हैं। हम सब लोग, मीना भी थी, नीरज, सब लोग गए, हाँ गुलिस्ता भी थी, सब लोग थे। और भैया खिलाओ गोलगप्पे खिलाओ। सीले तो नहीं, सीले समझते ना आप लोग, मॉइस्ट, जब मॉइस्चराइज एकदम सील जाते हैं। तो हमने उससे पहला सवाल ये पूछा, भाई ठंड बहुत है, तुम्हारे गोलगप्पे सीले तो नहीं होंगे? उसने ऐसे ही कहा, क्या है देख रहे हैं आप, ये इतने मोटे मोटे बल्ब लगा रखे हैं गरम गरम, वो इसीलिए लगा रखे हैं कि सीले ना हो, समझ रहे हैं? अवधि में बोला, समझ रहे हो भैया, एक खातिर हम लगाए रखे हैं, तुम कह रहे हो सीले खाना है, बोलो नहीं खाना खाना। उसने पत्ती दिए, सबको बांटे, पहला वाला वही नंबर था, मेरे पास आया, यहाँ तक पहुंचते ही हो गया, गोलगप्पा ऐसे तिरछा हो गया। हमने ये क्या बोला, तो सील गया, फिर नाराज हो गए, लाई थोड़ी लाइए, क्या है क्या है, हमने क्या है, और डांट रहा है वो आदमी, क्या है, हाथ लाइए, हमने नाड़ी देखेगा क्या ये, हाथ दिया उसको, मेरा हाथ पकड़ा, इतना आपका ठंडा हाथ है, सिकुड़ा जा रहा है ठंड के मारे, ये नहीं सिकुड़ेगा। खाम खा का ज्ञान, खाम खा की डांट खा के चला गया। और एक साथ तो शूटिंग, मैं शॉट में जा रहा हूँ, इधर आई, इधर आई है, बड़ा अच्छा करते हैं। वहां आके एक होता है नम्रता से, लेकिन वो उसमें उनका अपना है, उसमें भी एक इनोसेंट देख लेता हूँ मैं, नहीं तो खाम का गुस्सा हो जाऊँ, सीन खराब हो जाएगा। चलो, यही पहला सवाल था, ये आइडिया किसका था, ये सब ज्ञानी है टाइटल का? अनंत का, हमारे अनंत डायरेक्टर का। कैसे ही सूझा आपको? क्योंकि कैरेक्टर जो है ना, जैसे मैंने बोला कि ज्ञानी एक कैरेक्टरिस्टिक है, तो आप जितने कैरेक्टर्स देखेंगे ना इसमें, ऐसा बड़े बड़े ज्ञानी आपको दिखेंगे, मतलब कि बड़ा सब, मतलब कहते हैं ना कि जैसे अभी अतुल जी ने बोला कि जमीन प्रॉपर्टी है, ये बिकता चला गया, ये ध्यान नहीं आया, डबल एम है, ये वो सब मालूम है उनको। तो उसी से मेरे को कि जैसे कैरेक्टरिस्टिक में मैं डेवलप करता चला गया, तो उसको लगा कि ये एकदम सटीक बैठता है। या अगला सवाल एकदम गंभीर सवाल है। अक्सर इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर जैसे आप लोग बनाते हैं फिल्म, बेचना इतना आसान नहीं है, खास करके आप तो स्टार ड्रिवन फिल्म नहीं बनाया, कैरेक्टर ड्रिवन एंसेंबल फिल्म बनाया आपने, तो कितनी मुसीबतें आपको सामना पड़ा, और आसानी से रिलीज डेट मिल गया या उसके लिए भी काफी? ऑफ कोर्स वो एक स्ट्रगल तो है, और जिसने भी मतलब कि कोई फिल्म, ये एक जर्नी है, चाहे वो मैंने शुरुआत, तो ऐसा नहीं कि मैंने शुरुआत की, उस कब से चली आ रही है, बहुत सारे इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर्स जिन्होंने एक शुरुआत की, तो कहीं ना कहीं एक ऐसी कंटेंट ड्रिवन और कुछ एक इस तरीके के ऐसे आर्टिस्ट लोगों के साथ हम एक बनाए। ऑफ कोर्स उसका सामना बहुत करना पड़ा, बट धीरे धीरे क्योंकि लोगों को लग रहा है, क्योंकि आजकल जैसे आप देख रहे हैं कि कंटेंट को ज़्यादा ही एक अहमियत दी जा रही है, और हमको भी उम्मीद है कि जरूर एक हमारी भी स्क्रिप्ट हीरो है, हम बाद में तो सब अपना अपना कर्म करते चले गए, बट हमारे लिए हमारी स्क्रिप्ट हमारा भगवान था। अभी अच्छा अच्छा सोच रहे हैं, थोड़ा सा फैंटेसाइज कर रहे हैं अपनी बात को, कि लोग देखें, मौत पब्लिसिटी हो, एक दूसरे से लोग कहें बड़ी अच्छी फिल्में चले, ऐसा हम सोचते हैं। लेकिन ऐसा अगर हो पाया, क्योंकि हम तो तुल श्रीवास्तव की फिल्म लग रही भाई, नीरज है उसमें, ओपनिंग इतने करोड़ मिली, ऐसा होने नहीं वाला। अभी मुगालता नहीं है, हमें जरा सी भी गलत फहमी नहीं है, पुन्नू जी आप सब लोग बता दें, लेकिन हाँ हमें एक गलत फहमी नहीं है, मुगालता नहीं है, लेकिन सच्चाई भी पता है, लेकिन जितने लोगों तक भी ये पिक्चर पहुंच पाएगी, हम लोगों को ऐसा और लगता है कि आप हमारी मेहनत। मतलब हाँ, और कोई देखो ऐसी कोई औपचारिक और अनौपचारिक वाली बात नहीं है, हम जिक्र कर ही देते हैं, दिमाग में जो चल रहा था कि ऐसी घटना घटी है हमारी इंडस्ट्री में। जैसे एक फिल्म आई थी घोसला का घोसला, है ना, सुना था उसको 4-5 साल लग गए, बाद में क्रिटिकली अक्लेम्ड हो गई। तो हम भी ऐसी
जो सुनी बातें हैं जो वाकई में हुई हैं उनको सोच के हम भी खुश हो लेते हैं कि बस काश ऐसा हमारे साथ हो जाए, कम से कम पैसा ना आए तो अक्लेम तो हो ही जाए, सभी के लिए फायदा होगा कि हमारे डायरेक्टर को भी अगली फिल्में मिलेंगी। बड़ी सत्य वाली बात कर रहा हूँ, इसमें लुकी छिपी वाली बात नहीं। मानना ही है कि डेस्टिनी तो सब आप अच्छी लोग की होती है। मदद की बहुत जरूरत है, और मदद शब्द इस्तेमाल जानबूझ के कर रहा हूं, क्योंकि ये सच है कि हम बड़े नहीं हैं, लेकिन हाँ फिल्म थोड़ी बड़ी हो सकती है अगर लोगों को पसंद आए तो। अच्छा, ऐसी कंटेंट ओरिएंटेड फिल्म्स का एक शॉर्टकट है जल्दी लोगों तक पहुंचने के लिए, फेस्टिवल में भाग लेना। आपका पीआरओ खुद इलाहाबाद फिल्म फेस्टिवल का पीआरओ है, अश्विनी शुक्ला। तो आपने उससे नहीं बोला कि इसको फेस्टिवल में डालने के लिए? अश्विनी जी ने ध्यान नहीं दिया। ये अश्विनी जी ने किया। वो ध्यान लंबा लगा गया। आ गए अश्विनी जी, आपसे पुन्नू जी कुछ पूछ रहे हैं। इलाहाबाद फिल्म फेस्टिवल में आपने इस फिल्म को का ज्ञान क्यों नहीं दिया? मगर लिमिनोसिटी को, इंटायर टीम को, जिन्होंने हमारे ऊपर इतना भरोसा किया, उन्होंने कंटेंट उनको अच्छा लगा और उन्होंने कहा कि नहीं यार इसको हम आगे लेके जाते हैं। वैसे राहुल जी ने एक मैं उनसे अक्सर जाता था कि अरे ये कैसे होगा एंड राहुल जी यूज्ड टू एक्ट लाइक शाहरुख खान, मैं हूं ना तो उस तरीके के उन्होंने बड़ी मतलब ये मनोबल बढ़ाने वाली बात है, हाँ, उन्होंने बढ़ाया और कि- बाद में कर दिखाया कि साथ ख्याल में लेके- करते हैं, हाँ। करते साथ में उसको लेके जाते हैं। अनंत, ये आपकी पहली फिल्म है। जी। अनुभवी कलाकारों के साथ, ज्ञानी कलाकारों के साथ काम करके खुद को एज ए डायरेक्टर कितना एनरिच पाया, खुद को कितना? ऑफ कोर्स वो तो मैंने बहुत सीखा भी, नीरज जी से, अतुल जी से, मीना मैम से, गुलिस्ता जी से, सभी सारे जितने भी थे सब लोग, बड़ा एक अच्छा एक्सपीरियंस था। कभी कभी होता था कि सर जब उनको एक बार ये बोलना पड़ता था, सर एक दोबारा एक टेक और ले लेता हूँ, तो उनको थोड़ा सा एक पॉइंट तक ले जा करके मैं बताता था सर कि इसको थोड़ा सा एक ऐसी थिन लाइन पकड़ लेते हैं हम, या ऐसा कुछ कर लेते हैं। और जब मैं मॉनिटर के पीछे देखता था बैठ के, मैं बड़ा सरप्राइज हो जाता था कि जरा सी चीज़ को उन्होंने इतने अच्छे से निभाया, और वाकई मेरे को बहुत सीखने को मिला इस चीज़ में। मैं यहाँ कैसे आया, मैं इस फिल्म से जुड़ा हुआ नहीं हूँ, मतलब उसी फिल्म इंडस्ट्री में काम करता हूँ तो उस नाते जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन अदरवाइज मेरा कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है इस फिल्म के साथ। लेकिन मुझे अतुल ने फ़ोन किया, तो अतुल के बारे में बता देता हूँ। अतुल मेरा सबसे पुराना दोस्त है। मुझे आज तक याद है, मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज में दिल्ली में इन्होंने एक कमरा किराए पे ले रखा था और थिएटर हमने शुरू किया था। मैंने थिएटर शुरू किया था, ये पहले से करते थे थिएटर। और एक दोपहर हम लोग कमरे में ऐसे ही बैठे हुए थे, ये मेरी तरफ देखता रहा काफ़ी देर तक। मुझे लगा क्या ऐसे देख क्यों रहा है, तो उसने खाली करते हुए लाके कहा था कि तुम बॉस बॉम्बे जाओगे और नाम कमाओगे। मुझे लगा अच्छा ठीक है यार, मतलब सुबह का वक्त है, ये भी नहीं सोच सकता था कि पी रखी है। मुझे लगा ठीक है, थोड़ा वो है। लेकिन फिर मैं सच में बम्बई आया, किस्मत रही, फिल्में मिलती रही, काम मिलता रहा। हाँ, अवार्ड के लिए बोला था इसने, अवार्ड भी मिल गया। खरीदना नहीं पड़ा अवार्ड, सबसे अच्छी बात ये थी, बिना खरीदे अवार्ड मिल गया। सो अतुल के साथ एक बहुत ही पुराना रिश्ता है मेरा। मुझे आज बड़ी खुशी है इस बात की, मैं बहुत सच में बहुत खुश हूँ। अतुल ने मुझे फोन किया, उसने कहा कि यार पिक्चर देखना, मैं इसमें जो, हालांकि ये एंसेंबल कास्ट है, लेकिन ही इज वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट कैरेक्टर्स। और अतुल को बहुत समय बाद ऐसा फिल्म, एक होता है हम लोगों को, सभी को अच्छा एक्टर कहा जाता है, एक सीन के लिए आते हैं, कहते हैं बड़ा अच्छा एक्टर है, बड़ा अच्छा एक्टर। और ये बहुत अच्छी बात है कि समीक्षक अब बात करने लगे, पहले तो समीक्षक लिखते भी नहीं थे, लेकिन अब बात करने लगे। लेकिन फिर भी एक एक्टर को एक जर्नी चाहिए होती है, एक लेंथ चाहिए होती है टू पोर्ट्रे अ कैरेक्टर, यू नो। वो वैसे ही है कि बैट्समैन एक आके पूरी इनिंग खेल के जाता है और एक आता है, उसको बोला गया कि भाई लास्ट का ओवर है,
जितने छक्के मारने हैं, जितने चौके मारने हैं, मार के निकल जाओ। तो खेलता वो भी तभी अच्छा है, लेकिन एक जो पूरी इनिंग खेलने का जो एक मजा होता है एक एक्टर का, वो सेटिस्फैक्शन जो है वो मेरे दोस्त को मिला है और मुझे बहुत खुशी है इस बात की। सौरभ की हमारी कुछ ऐसी रिलेशनशिप है, बम्बई नगरी ऐसी, सब बिजी हो जाते हैं, सब अपने अपने रास्ते हैं, लेकिन जब कभी साल में एक बार फोन इसका आता है तो आधे एक घंटे हम लोग बात करते हैं। हमने क्या बात है आज, क्या खास बात है? ये खास ये कि खास नहीं है, मैंने मतलब कि कुछ हंसने की इच्छा हो रही है तो हम लोग पुरानी बातें याद करके आधे घंटे हंसते हैं। ओके बाय, सी यू, टेक केयर। और एक और बहुत, मैं अपनी बात को थोड़ा सा, जिस जगह मैं पहुंचना चाह रहा हूं, जो बात मैं कहना चाह रहा हूं, मैं जब यहाँ आया था, आई केम इन 1993, एक समय था, उस वक्त में मैं विजय कृष्ण आचार्य, जिनको हम विक्टर कहते हैं, और तिग्मांशु धूलिया, हम लोग बहुत करीबी दोस्त थे। वो दोनों डायरेक्टर और राइटर, मैं एक्टर और राइटर, तो लिखता मैं भी था। तो हम लोग प्रोड्यूसर्स के पास जाते थे, तो जब भी हम उनको कहते थे कि सर एक ओरिजिनल कहानी है, तो वो दरवाजा दिखा देते थे कि भाई आप चलिए, तो निकलिए, डीवीडी है तो बताओ। तो मैंने, तिशु ने और विजय ने, विक्टर ने एक तरीका निकाला था। हम लोग जब किसी प्रोड्यूसर को कहानी सुनाने जाते थे तो उसको ओरिजिनल कहानी सुनाते थे, और हम धीरे से पीछे ये बोलते थे कि ये कहानी पोलिश कहानी है, हमने चुराई है। और वो वक्त आज बदल गया है, वो वक्त आज बदल गया है। आज लोग नई कहानी कहना चाह रहे हैं। नई कहानी से मतलब जो भी ओरिजिनल कहानी है। यहाँ किसी ने सवाल किया था, मेरा बड़ा मन था उस वक्त जवाब देने का। किसी ने पूछा था कि आपकी फिल्म में नया क्या है? करेक्ट सर, आपके भी दो हाथ हैं, मेरे भी दो हाथ हैं, आपका भी एक सर है, मेरा भी एक सर है, फिर भी हम दोनों अलग हैं। अलग यही होता है, यही अलग। मैं, जैसा मैंने कहा कि अतुल मेरा दोस्त है, लेकिन मैं यहाँ बैठा रहा और इसमें बड़े पुराने पुराने दोस्त मुझे दिखाई पड़े, कुछ नए चेहरे दिखाई पड़े, कुछ नए लोगों की आवाज सुनाई पड़ी, और वो सभी अब मेरे पुराने दोस्त मुझे लग रहे हैं। और मैं सबको दुआएं देता हूं कि आपको बहुत सक्सेस मिले, थैंक यू, और इज्जत मिले, काम मिले। थैंक यू सो मच सर। For me, of course, it's extremely special because ये हमारी पहली पिक्चर है। मैं डॉक्यूमेंट्रीज बनाती थी पहले। मैंने 10 साल काम किया। मैं नेशनल ज्योग्राफिक में भी थी। मैंने बहुत गंभीर सब्जेक्ट्स पे डॉक्यूमेंट्रीज बनाई। ये पहला ऐसा सब्जेक्ट है विच इज़ लाइक अ कॉमेडी ड्रामा। पहली पिक्चर हमारी, फीचर फिल्म हमारी, सो एक्सट्रीमली स्पेशल टू मी। वी आर वेरी नर्वस, बट कैरेक्टर ड्रिवन फिल्म है। हमारा कंटेंट बहुत स्ट्रॉन्ग है। द नैरेटिव इज़ वेरी ब्यूटीफुल। जैसे हम लोगों ने बताया कि जो पूरे पिक्चर में जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो आपको वाइट और ब्लैक के शेड्स में नहीं दिखेंगे। everyone has that little tinge of grey shade। जब आप ट्रेलर देखेंगे तो आपको वो पता चलेगा दैट कुछ ना कुछ सबके मन में कुछ है, किसी चीज़ के लिए वो कर रहे हैं। सो nobody is a hero or a villain in the film। So I think it's a very fresh narrative which is coming after a very long time। And जो आपने बोला स्पेशल है क्या, तो of course it's special and of course we need your help to for the mouth publicity। छोटी फिल्म है, एक independent filmmakers हैं हम लोग। So you are the only support and only source for us to go there। And so we are releasing 31st January and fingers crossed, hopefully everyone will come and watch the film and please do। And मैं ज्योति की बात को आगे बढ़ाते हुए एक बात बोलूँगी कि ये फिल्म खूबसूरत फिल्म, बहुत ही ब्यूटीफुल। एक अच्छी फिल्म के लिए 2-3 चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। फर्स्ट इज़ प्लॉट इज़ ऑसम। सेकंड इज़ डायरेक्टर हमारा बहुत कूल है। थर्ड इज़ एटमॉस्फेयर, जो एक्टर को हम एटमॉस्फेयर देते हैं जिसमें कंफर्ट होकर के एक्टर काम कर पाता है, वो प्रोसेस हमको मिला। हमें ये नहीं लगता था कि हमारे साथ में डायरेक्टर है, हमें ये नहीं लगता था हमारे साथ में प्रोड्यूसर है, हमें लगता था हम एक फैमिली है। और इतना खूबसूरत तरीके से काम निकल करके आ जाता था, हम खो गए थे, हमें पता ही नहीं चला कि वो फिल्म कैसे कब बन गई। तो ये खूबसूरती है। अगर हम खो गए तो इंशाल्लाह
ऑडियंस भी ज़रूर खोएगी। मैं गुलिस्तान आलिजा। मैं गुलिस्ता की बात को आगे बढ़ाऊंगी कि वाकई में जब हम काम करने सेट पे पहुंचते थे तो एक वो शूटिंग टाइप का एक जो होता है ना, शूटिंग में हमें लगता था कि अच्छा अभी चल रहा है, हाँ ठीक है। और एक्टर डायरेक्टर रिलेशनशिप इस तरीके की हो गई थी कि वो क्या कहने वाले हैं या हमसे क्या कहने जा रहे हैं, हमें एक सिग्नल मिल जाता था कि वो शायद हमसे हाँ ये चाहते हैं सर, ये कराना चाहते हैं, तुरंत समझ में आ जाता था। और जो कुछ भी जहाँ तक भी हम कुछ कर पाए हैं उसका सारा श्रेय आनंद सर को जाएगा, क्योंकि उन्होंने हम लोगों से कहना चाहिए परफॉर्मेंस करवाई है। और कहीं पर भी हमें इस तरीके से नहीं लग रहा था कि हम कोई सीन टाइप का शूट कर, ऐसा लगता था कि हम बिल्कुल बस ये आम जिंदगी में जिस तरीके से हम करते चले, इतना ज़्यादा नेचुरल हमसे करवाया गया है। बाकी तो जनता ही बताएगी क्या है क्या। नो नो, फिल्म बहुत खूबसूरत है, उम्मीद है कि बहुत अच्छी होनी चाहिए। थैंक यू सो मच। मेरे हिसाब से तो स्क्रिप्ट हीरो है और हम लोग सारे कैरेक्टर हैं उसमें, और हम लोग सारे किरदार कर रहे हैं। जो किरदार हमको कहानी की तरफ लेके जा रहा है, हमने उसका कैरेक्टराइजेशन किया था। उसमें मैं ऐसे नीरज सूद नहीं हूँ, ये अतुल भाई नहीं है उसमें हम लोग लड्डू हैं, ये मेरे जीजा बने हैं। उसी को हमने कैसे एंड तक उसको ले जाके एक सब्जेक्ट को गढ़ा है, ये आप उस पिक्चर में देखेंगे। इतना हमारा मानना है कि आप उदास नहीं हो सकते। नीरज सर, आप बताइए कैसी बॉन्डिंग रही और कौन सा किरदार क्या कहना इधर देखूं, इधर बीच में सेंटर पे। हाँ, क्या पूछ रहे थे सर? थोड़ा सा किरदार के बारे में बताइए और कैसी बॉन्डिंग रही नीरज सर के साथ आपकी? हाँ देखो, मेरे किरदार का नाम है पप्पू तिवारी। जैसे कि मैंने वहाँ भी बताया था, पप्पू तिवारी हर शहर में पाए जाते हैं। ये सर्वविदित कैरेक्टर्स हैं इस तरह के लोग। और अब आ जाती बात अतुल और नीरज की। हमारी ट्यूनिंग, हमने सीरियल बहुत किए हैं साथ में और बहुत मज़ेदार ट्यूनिंग है, आपस में बहुत एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं। और मेरे सीनियर एक्टर हैं और हमें है प्यार है आपस में, तो वहाँ पे हमें ट्यून्ड होने में टाइम नहीं लगा। तो हम कभी भी डिस्कशन करते हैं, उसके बाद ही आगे हमको बढ़ते हैं। कमरे भी साथ में मिले थे। अगर कुछ भी ट्यूनिंग का कुछ भी रह जाए तो जाके हम बाद में बात कर लेते हैं। रात में डिस्कस कर लेते थे। एकदम से फ़ोन कर दिया, ये कल के लिए ये सोच रहे हैं, ऐसा कर लें क्या? जो नहीं, हाँ ऐसा कर लें तो ऐसा कर लें। तो हम लोग डिस्कस करते रहते थे सीन को अच्छा करने के लिए। अतुल भाई ने काफ़ी मोटिवेट भी किया था। बहुत अच्छे से किरदार निकल के आए हैं, क्योंकि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं दोनों किरदार, तो वो देखना और दिखाना बहुत ज़रूरी है। फिल्म में आप सबको ये लगेगा, जैसे कि और भी फिल्मों में लगता है कि ये हमारी, ये ऐसा आपको लगेगा। अतुल सर, किरदार को प्रिपेयर करने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ी, थोड़ा सा उस बारे में बताइए। वर्कशॉप कोई ली थी आप दोनों ने? अगर वर्कशॉप तो ऐसा हमारी और हुई थी, लेकिन हमारी नहीं थी। लेकिन हमने तैयारी अपनी अलग अलग करी, फिर हम डिस्कशन इतना कर लेते थे कि वो वर्कशॉप से कहीं ज़्यादा हो जाता था। कैरेक्टराइजेशन हम दोनों के अलग थे, लेकिन जब हम फ्लोर पे जाते थे या शूट पे जाते थे तो उससे पहले हम लोगों का जो रिलेशनशिप है वही सेट पे होता था। उस समय अतुल और नीरज नहीं होते थे, उस समय पप्पू और लड्डू होते थे। डायरेक्टर नया है तो मतलब कोई नोक-झोंक या फिर ऐसा कुछ हुआ, या फिर आपने कुछ उनको नहीं, सिखाने वाली बात नहीं है। क्रिएटिव फील्ड में कुछ गलत और कुछ सही नहीं होता है। इसके 0 नंबर हैं और इसमें 10 में 10 है, ऐसा कुछ नहीं होता है। सिर्फ सुनने की बात होती है। हम अगर सीनियर हैं तो कभी तो जूनियर थे, कभी तो हमने भी शुरू किया था। अगर आज हमारी उम्र इतनी है, 56 है, तो कभी तो थी 30 ना। तो और कोई कौन सा बड़ा काम कर लिया? अगर हमने आज इतना एक्सपीरियंस है, एज है तो एक्सपीरियंस है, शुरू से काम कर रहे हैं। तो इसलिए सुनना बहुत ज़रूरी है। हम पहले सोच रहे अरे हम तो सीनियर हैं, हमें सुनना चाहिए वो क्या कह रहा है, और उसने हमें सुना, हमने उसको सुना, इसीलिए फिल्म बेहतर हो पाई। यही नीरज ने भी किया, ये हमने किया। कभी हमने उसको ये नहीं सोचा कि वो भाई बहुत ही नया है, एकदम नया है, ऐसा नहीं है। वो लिख के लाया है, कुछ तो उसने कुछ लिखा है, तो कुछ तो दम है। इसी शायद मुझे समझ में नहीं आ रहा, ये कन्विंस कर ले आप क्या कहना चाहते हैं उसके ज़रिए, ऐसा ये तो हमने सोचा ही नहीं। ऐसा नहीं कि हम ग्रेट हैं हमेशा, नहीं हमने बहुत अच्छा सोचा, नहीं। कभी कभी वो कहता था ये तो हमने सोचा ही नहीं यार, कमाल है, ऐसा भी हुआ है। बिल्कुल हुआ है। हाँ, क्या होता है, हर चीज़ का एक थॉट होता है, और डायरेक्टर हमारा राइटर भी है, तो इसका थॉट के साथ अपना एक प्रोजेक्शन भी था।
लेकिन हम लोग किरदार कर रहे थे बॉडीली, वो किरदार में हम कहाँ तक घुस पा रहे हैं, अतुल भाई अपने किरदार में कहाँ तक घुस पा रहे हैं, उसकी फाउंडेशन के लिए अगर कभी कभी कोई आर्ग्यूमेंट भी नहीं कहेंगे उसको ये कहेंगे कि गिव एंड टेक करते थे हम लोग। तो गिव एंड टेक कब तक, कहाँ तक, किस लेवल तक जाता था, ये शूट में ही रहा। उसके बाद तो जो क्रिएटिव आर्ग्यूमेंट होती है ना, दरअसल ये मालूम है बड़ी म्यूचुअल होती है। आपने देखा होगा, आपको लगेगा तीसरा आदमी देखेगा ये झगड़ा हो रहा है, दरअसल वो झगड़ा नहीं होता है, वो हो ये रहा होता है कि या तो तुम हमें कन्विंस करो या तो हम करें। हाँ सही बात। तो और या तो दोनों एक दूसरे को करें, तो वो एक होता है। फिर उसका एक एंड पॉइंट आता है, हम मान जाते नहीं बॉस तुम्हारी बात, 10 आइडियाज़ आते हैं हमारे पास, अगले पल हम उस आइडिया को कई बार तो ऐसा निरस्त कर देते हैं, ये तो बेकार आया था। कई बार ऐसा भी हुआ शूट में, जो अतुल भाई ने आइडिया दिया है तो ये भी हुआ कि पहले इसको करके देखते हैं, और जो अंटू ने आइडिया दिया है आनंद ने, उसको भी करके देखते हैं, तो फिर सामने पता लग ही जाता था कि दोनों शॉट में कि किसका ज़्यादा बेटर है, उसको रख लेते थे। फिर ऐसा भी हुआ है। लेकिन अच्छी बात ये है अनंत की तारीफ़ करना चाहूँगा कि अब चूँकि हम लोग मेन रोल कर रहे हैं तो ऐसा कुछ नहीं है, वो अगर कोई फुसफुसा रहा है, कोई और भी एक्टर जो एक सीन के लिए आया है, तो क्या कह रहे हो, तो उसने कहा कि मैं सर, तभी ज़बान में डर डर के नया आदमी कहता है मैं ऐसा सोच रहा था कि ये सीन में नहीं तुम सही कह रहे हो। तो ये एक्सेप्टेंस ना, ये सब में होना चाहिए, गिलास खाली सबको रखना चाहिए, तभी भर के आओगे तो भरेगा। सर लास्टली कुछ कहना चाहेंगे ऑडियंस से? 31 जनवरी को आई गेस फिल्म रिलीज होने वाली है, कुछ ऑडियंस को मैसेज देना चाहेंगे? ऑडियंस जो मुझे पता नहीं कैसे देखेगी वो ये वाला वीडियो जो मैं बोलूँ, सबसे पहले तो ये कहूँगा ये वाली बातचीत बहुत तक पहुँचाई जाए, ये फिल्म देखी जाए, और 4 लोग देख के अगर पसंद करेंगे तो वो 4 से बोलेंगे, लेकिन पहले देखें तो। और वही वाली बात कि ओपनिंग वाली बात इसमें लागू नहीं होती है, लेकिन प्लीज़ देखें ये फिल्म, और पसंद ना आए तो पैसे वापस, ये नहीं कहूँगा लेकिन देखें। और मैं भी यही कहूँगा कि जाके अपने अपने नज़दीकी सिनेमाघरों में हम लोगों को आशीर्वाद दें, क्योंकि पहली बार हम लोगों को ऐसा लगता है कि हमने अच्छा काम तो वैसे करते ही हैं हम लोग, लेकिन लगता है कि ज़रूरत है थोड़ा सा अच्छा काम किया है। हमारे एफर्ट के लिए आप लोगों को जाके देखनी चाहिए, और बतौर पिक्चर मतलब कहानी के लिए आपको ये पिक्चर देखनी चाहिए, आप एंजॉय करेंगे, इतनी हमारी करेंगे। थैंक यू। ऑफकोर्स नर्वस तो बहुत अच्छा, हाँ ये फर्स्ट फिल्म है और नर्वस है ऑफकोर्स, और थोड़ा सा बस ये उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें, देखिए इसके बारे में दिखाएं। एक बहुत अच्छा ड्रामा है, बहुत सिंपल ड्रामा है, और इस सिंपल ड्रामा में आपको एक बड़ा इंटरटेनमेंट है। वो ये नहीं है कि कोई छोटी फिल्म के चक्कर में कोई सीरियस वो नहीं है टॉपिक, बड़ी मज़ेदार और एक हल्की फुल्की कहानी है, और मुझे लगता है, मुझे उम्मीद है कि लोगों को पसंद जरूर आएगी। एक बार बस आप देखने बैठेंगे आपको लगेगा रे, क्योंकि आपके पास हर बार कोई ना कोई नया चैलेंज उसमें खड़ा हो रहा है। अरे सबके साथ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। सभी सारे एक्टर्स ने बहुत अच्छा काम किया, और सभी ने जब मैं अतुल जी को या नीरज जी को, सभी जो भी हमारे एक्टर्स हैं उनको मैं जब मैं बोलता था और जैसे वो निभाते थे, मैं कभी कहीं बोलता था कि हो सकता था कि कुछ थोड़ा सा ग्रीडी होता है ना, डायरेक्टर ग्रीडी होता है, नहीं सर थोड़ा एक और मिल जाए, मगर हाँ उसमें समझ में आया कि जो उन्होंने पहले दे दिया वो ऑफकोर्स वो हमने जनरली कहीं ना कहीं यूज़ करते रहे। जो हमारे सेकेंड टेक थर्ड टेक होते थे उसकी हमें कहीं ज़्यादातर कभी रिक्वायरमेंट पड़ी नहीं, मगर हम ग्रीडी होते हैं जैसे डायरेक्टर, और मिल जाए, कुछ और मिल जाए, कैसे मिल जाए, तो ये एक वो रहता है, सीखने को बहुत मिला इस चीज़। अतुल जी और नीरज, पहले अतुल जी और नीरज जी चॉइस नहीं थे हमारी चॉइस हमको जो दिया गया था वो एक अलग कास्ट दी गई, मतलब कि जो हमारे भी डिस्कशन हुआ तब तक मैंने अतुल जी को जानता जरूर था, मगर ऐसा दिमाग में कभी कहीं होता नहीं कि, क्योंकि जैसे स्क्रिप्ट लिखी गई थी वो था कि
कि जो नीरज जी ने शूट किया वो कैरेक्टर निभाया है वो छोटा कैरेक्टर होगा और अतुल जी का जो थोड़ा सा कैरेक्टर वो ऐसा बड़ा होगा लुक वाइज ऐसा। मगर जब मैंने अतुल जी को से मिला और उन्होंने, क्योंकि मैं उनसे ये तो नहीं ऐसा बोलना भी अच्छा था कि यार मुझे ऑडिशन दीजिए ऐसा, मगर उनको मैं कुछ थोड़ा सा कैरेक्टर के बारे में एक्सप्लेन कर रहा था, ऐसे बैठे डिस्कशन चल रहा था और वो मुझे एक्ट करके बता रहे थे, क्योंकि एक डायरेक्टर एक्टर की बड़ी रिस्पेक्ट होती है एक दूसरे की। और वो मुझे एक ऐसा माहौल बनता चला गया, मुझे लगा जैसे अतुल जी निकले वहाँ से मुझे लगा कि बेस्ट। अच्छा, यही कहानी ये नीरज जी के साथ हुई। मैं नीरज जी को ही मैंने ऐसे सेलेक्ट किया जैसे मैंने उनको देखा, और उसी में एक कैरेक्टर और थे शशि रंजन जो हमारे साथ खड़े हुए थे। तो शशि रंजन भी, तो मैं अंदर एंटर किया और शशि रंजन बगल में बैठे हुए थे। अरे मैंने कहा यही है ये कैरेक्टर, ये कैरेक्टर। मैंने ना इनका ऑडिशन किया ना कुछ किया, मैंने कहा यही मेरे को यही फेस चाहिए। तो कुछ मैं ये कह सकता हूँ कि मैं इस चीज़ों में बड़ा एक अपने कास्ट को डेवलप करने में काफ़ी लगी। आई वुड जस्ट लाइक टू एंड विद समथिंग दैट बहुत टाइम बाद ऐसी पिक्चर आ रही है जो आप अपने दादा दादी और पूरी फैमिली बच्चे सहित जाके देख के आ सकते हैं एंड यू विल नॉट फील लाइक कहीं पे कि यू आर अशेम कि कोई सीन आ गया है कुछ बोल दिया। हाँ, ये एक हमारा एक फिनोमेना रहता है ना कि हम कहीं भी उस साइड की फिल्म करते हैं या उस साइड की कहानी दिखाना चाहते हैं नॉर्थ साइड की, तो उसमें कोई ना कोई एक हम कुछ ऐसा डालना पड़ता है या हो सकता है कि क्या, मगर इसमें ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि ज़रूरत नहीं है स्क्रिप्ट में, ऐसी कोई ज़रूरत नहीं कि ऐसी कोई भाषा का इस्तेमाल करें। बड़ी सिंपल और बड़ी अच्छी ऐसे हम अपना एक पुराना माहौल देखते थे घर का और एक रिस्पेक्ट रहती थी बड़े छोटे की, या बड़े के सामने कितना बोलना है कितना नहीं बोलना है छोटे के सामने। तो ये सब चीज़ें बड़े इसको, और ये ऐसा नहीं कि जानबूझ को किया गया, ये ऐसा बना, ऐसा बन के निकला और उसमें आपको इतना अलग सा ड्रामा दिखेगा, इतना फन दिखेगा। एलिमेंट्स बहुत अच्छे इसमें यूज़ किए हम लोग ने, बड़े अलग अलग तरीके से कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, सिचुएशन बन रही है, तो बड़ा एक सिचुएशनल वो है। ऑल्सो लाइक आजकल की स्टोरी में यू सी थिंग्स लाइक गड़ाधन, मतलब आज के ज़माने में कौन बात करता है गड़े धन की, और ये नैरेटिव आपको लगेगा गड़े धन की बात है पर ये इतना कंटेम्प्रेरी नैरेटिव है, इतनी स्क्रिप्ट इतने मॉडर्न उसमें रखी गई है दैट you will not leave your seat when you will see the film, that I am sure. Thank you so much. Thank you.